हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल MS मेडिको चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। तो आज हम लेकर आए हैं कार्सिनोमा इन सीटू वीडियो। पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने देखे थे सीवियर डिस्प्लेजिया। तो उसका आज चौथा पार्ट है, पाँचवा है कार्सिनोमा इन सीटू। पहला इसका डेफिनेशन देखेंगे। कार्सिनोमा इन सीटू इज नॉन इन्वेसिव मैलिग्नेंट लीजन इन विच न्यूप्लास्टिक सेल्स आर कन्फाइंड द एपिथेलियम एंड हैव नोट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहता है कि कार्सिनोमा इन सीटू एक गैर आक्रामक मैलिग्नेंट लीजन होता है जो असमान रूप से घटित होने वाला है। लीजन मतलब होता है क्षति होता है। न्यूप्लास्टिक कोशिकाएं केवल एपिथेलियम तक ही सीमित होता है। जो न्यूप्लास्टिक होता है, जो नई एपिथेलियम बन जाता है, तो वो नए बेसमेंट को प्रभावित नहीं करता है। वो एपिथेलियम टिश्यू के अधिकतर भाग को क्या करता है, प्रभावित करता है, लेकिन बेसमेंट को प्रभावित नहीं करता है। अब कहता है इसका फीचर के देखते हैं। तो फीचर में है सेल आर एटिपिकली एंड मैलिग्नेंट। कहता है कोशिका असमान रूप से वृद्धि होने लगता है, बहुत दिनों से वृद्धि होने लगता है। कहता है फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिथेलियम से। कहता है एपिथेलियम टिश्यू से बहुत ही थिकनेस हो जाता है। अब कहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। कहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से वो कोई इंटैक्ट नहीं होता है। कहता है इंटैक्ट रहता है। अब कहता है कि नो इन्वेशन इनटू अंडरलाइंग टिश्यू। कहता है किसी भी प्रकार का जो इन्वेजन होता है वो किसी भी प्रकार टिश्यू में नहीं हो, किसी पर उस टिश्यू को अंडरलाइन करते हैं। उसके बाद कहता है हाई रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन इनटू इन्वेंसिव कार्सिनोमा। कहता है कि अगर ज़्यादातर दिन ये प्रोग्रेस करता रहे तो कार्सिनोमा इन्वेंसिव करता है, यानी कि ये कैंसर का प्री लक्षण होता है। अब कहता है कॉमन साइट कहाँ पर होता है, तो ये होता है सर्विक्स में होता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, स्किन में हो सकता है, वोमेन्स डिजीज और यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है। अब है डिफरेंस बिटवीन कार्सिनोमा इन सीटू और इन्वेसिव कार्सिनोमा क्या है। तो कहता है कॉन्फाइन टू एपिथेलियम, कन्फर्म करता है कि एपिथेलियम टिश्यू को पूरा भाग को व्यक्ति कर देता है और समान रूप से प्रभावित करता है। इन्वेड्स बियॉन्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहता है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्या करता है, इन्वेंट करता है, असमान रूप से प्रभावित करने लगता है। कहता है इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन्स को इंटैक्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। कहता है ये नॉन इन्वेंसिव होता है और ये इन्वेंसिव होता है। कहता है नॉन मेटास्टेसिस होता है और ये में मेटास्टेसाइज बढ़ा जाता है। अब कहता है बेटर प्रोग्रेसिव करता है, ये पुअर प्रोग्रेस, जल्दी ज़्यादातर प्रोग्रेस करता है, ये ज़्यादातर प्रोग्रेस नहीं करता है। अब इसका हम पिक्चर देखते हैं। तो पिक्चर में देखिए ये जो पार्ट है पूरा एटिपिकल शेप कन्फर्म पूरा बड़ा हो गया है। ये पूरी इसमें देखिए कोशिका और सेल में न्यूक्लियस में विभिन्न प्रकार के डिप्रेशन हो गया है, एबनॉर्मल हो गया है। तो इसके आकार में, इसके साइज में, सब में क्या हो रहा है, असमान रूप से वृद्धि हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। लेकिन बेसमेंट लेयर वो सब का देखिए बराबर में है करीब करीब। अब इसका देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में देखते हैं इट इज प्री इन्वेंसिव लेजन। कहता है ये जो होता है कार्सिनोमा टिश्यू प्री इन्वेंसिव लेजन होता है, जो कि धीरे धीरे बेसमेंट मेम्ब्रेन को प्रभावित करने लगता है। इट हैज़ नॉट स्प्रेड टू सराउंडेड टिश्यू और डिस्टेंस साइट। कहता है ये जो उनके चारों ओर टिश्यू को प्रभावित नहीं कर पाता, फैलता नहीं है, लेकिन और उसकी डिस्टेंस जो आसपास के जो कोशिका होता है, टिश्यू होता है, उसको उस साइट को भी प्रभावित नहीं करता है। अब कहता है इफ़ डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीट प्रॉपरली इट इज़ कम्प्लीटली क्यूरेबल। कहता है अगर आप जल्दी से इसका पहचान करते हैं, इलाज करवाते हैं, तो कंप्लीट रूप से ये सही हो सकता है, क्यूरेबल हो सकता है। अब कहता है इफ़ लेफ्ट
इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट में प्रोग्रेस इन इन्वेंसिव कार्सिनोमा। कहता है अगर आप इसमें देरी करते हैं, ट्रीट करते हैं तो ये इन्वेंसिव कार्सिनोमा को प्रभावित करता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है, डिजीज होता है। अब है डायग्नोसिस इसका देखते हैं। तो पेपस्मेयर करते हैं, सर्विकल लीजन करते हैं, बायोप्सी एंड हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, कोलोनोस्कोपी करते हैं, जो कि एक अलग से रूम होता है अस्पताल में। इमेजिंग अगर रिक्वायर्ड है तो इमेजिंग भी कर सकते हैं। अब है इसका ट्रीटमेंट क्या है। सर्जिकल एक्ससिजन कहता है ऑपरेशन के माध्यम से काट करके उस व्यवस्था को कोनिकल शेप में काट करके हटा दिया जाता है। अब है लेजर थेरेपी और क्रायोथेरेपी। लेजर थेरेपी भी कराते हैं और क्रायोथेरेपी भी करते हैं, जिसमें किसी क्रायोथेरेपी बताए थे जिसमें किसी ठंड वस्तु को लेकर के या नाइट्रोजन ठंडी पदार्थ को लेकर उसको इलाज किया जाता है। अब है रेगुलर फॉलोअप, यानी कि रोज़ डेली इसको चेकअप करवाना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए। ट्रीट फॉर एसोसिएटेड कंडीशन, अब ज़्यादातर हो गया तो उस चीज़ को ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब इसका की पॉइंट देखते हैं। कहता है कार्सिनोमा इन सिटू अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर। कहता है कार्सिनोमा इन सिटू जो होता है कैंसर का एक अर्ली रूप होता है, पहले स्थिति होता है। कहता है सेल आर मैलिग्नेंट बट नॉट नॉन इन्वेंसिव। कहता है कोशिका मैलिग्नेंट होता है बट नॉन इन्वेंसिव होता है। अब कहता है डिटेक्शन एट दिस स्टेज गिव्स 100% चांस ऑफ क्यूर। कहता है अगर इस चीज़ पर सही ढंग से इलाज किया जाए, पता किया जाए तो 100% सही होने का चांस ज़्यादा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप इससे नोट बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।